दोस्तों नमस्कार। ये जो वीडियो है वो अपने एक चैनल एक सोच के नीचे बना रहा हूँ और ये समर्पित है मेरे ट्रक भाइयों के लिए, जिनको मैं ये मान के ही चलता हूँ कि वो नेशनल हीरोज़ हैं। मेरा ट्रक वालों से कोई लेना देना कभी नहीं हुआ, ना मैं किसी ट्रक ड्राइवर को पर्सनली जानता हूँ, पर सम ऑफ द अदर मेरी एक अंदर से एक बिलीफ है कि ट्रक ड्राइवर्स देश की डेवलपमेंट और इकॉनमी के लिए बहुत ही बड़ा काम करते हैं, जिसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा या नहीं समझता। तो ये जो वीडियो है, दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी इन 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में तो मैं डिस्कस करूंगा as to the importance of the truck drivers in the national economy of our country, and then दूसरे एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कि as to what are their problems, किन किन सिचुएशंस का सामना करते हुए उनको अपनी इस जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है। आई एम सेइंग जिम्मेवारी। ट्रक ड्राइवर्स बहुत ही जिम्मेवारी से अपना काम करते हैं। और तीसरा एपिसोड इस बारे में होगा कि क्या सोसाइटी, हम लोग, और फॉर दैट मैटर द गवर्नमेंट शुड नॉट कम फॉरवर्ड टू मेक सम पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स। देखिए, मुश्किलातें तो वही रहेंगी, बट उनको फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, एंड जो वो योगदान कंट्री की इकॉनमी एंड डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं वो फर्दर अच्छे से दे और उसका जो बेनिफिट है कंट्री को और ज़्यादा मिले। दोस्तों, आपको ताजुब होगा कि हिंदुस्तान में करीब 70 लाख ट्रक्स हैं, एंड ये जो ट्रक्स हैं ये साइकिल से लेके लेह लद्दाख, कन्याकुमारी, कश्मीर, हर तरफ चलते फिरते हैं। इनका बेसिक काम जो है वो माल ढोना है, जिसको कहते हैं टू कैरी द लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। ये ट्रक जो है, यदि 70 लाख ट्रक्स हैं तो आप मान के चलिए करीब 70 लाख जो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, और उनको असिस्ट करने के लिए एज दे आर कॉल्ड क्लीनर्स, 70 लाख क्लीनर्स, और उसके लगभग उतने ही नंबर से होंगे। और साथ में ऐसे भी लोग जुड़े होते हैं जो कहते हैं चल मैं भी एक चक्कर लगा के आता हूँ, जो लड़का लोग होते हैं जो इस फील्ड में अल्टीमेटली आना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ जाते हैं धीरे धीरे। दे गेट ऑल्सो गेट ट्रेंड हैविंग द फील ऑफ द ट्रेड। तो कुल मिला के करीब 1.5 पौने 2 लाख, इवन 2 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड रहते हैं। ये किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, फार्मर्स को छोड़ के। इवन इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज, सारी फोर्सेस को एक तरफ मिला लें, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो पीएसयू के हैं, सारे एम्प्लॉयज को एक तरफ मिला लें, तब भी वो इवन हाफ द मार्क क्रॉस नहीं करते जितने नंबर ऑफ ट्रकर्स एंड एम्प्लॉयड पीपल इस ट्रेड पे है। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि इनका योगदान क्या है, इनका इकोनॉमी, जैसे मैं कहता हूँ कि इंडियन इकॉनमी में बहुत ही इनका योगदान है। वो कैसे है? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट का उदाहरण ले लो, मे बी अ पोर्ट, हाइडर प्रोजेक्ट, से एफसीआई गोडाउन्स, शुगर
mills, rice mills, any manufacturing unit, car manufacturing, and anything and everything. जब तक ये ट्रक पीपल अपना योगदान नहीं होंगे फ्रॉम मूविंग दी थिंग्स, रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल वो उन पॉइंट्स पे लेके जाते हैं फैक्ट्रियों में ताकि वो उन पे वर्क किया जा सके और उनको कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स हो सके। और जब फिनिश गुड्स अवेलेबल हो जाती है, बन जाती है, तो उनको उन फार फ्लंग एरिया में और थ्रू आउट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री लेके जाते हैं जहाँ की सेल पॉइंट्स है, ताकि उनकी सेल हो सके, खपत हो सके। बिकॉज खपत के बिना तो किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना एक किस्म का ना होने के बराबर ही है। अब टेक द केस ऑफ एप्पल ग्रोअर और ऑर्चर्डिस्ट। सेब की वो फसल लगाता है, सेब तैयार करता, बड़ी मेहनत से सेब पकता है, तैयार होता है और अवेलेबल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। If the truck people are not there, if the trucks are not there from carrying the apples from the orchards to the main markets, ऑर्डिनरली कहा जाता है कि जो एप्पल्स हैं वो किन्नौर से चला हुआ, कश्मीर से चला हुआ, पहला जो वो है वो मेन बायर्स आर इन दिल्ली, देन इट गो बैक टू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वो यदि नहीं होंगे तो एप्पल क्या करेगा? एप्पल वही सड़ता गलता रहेगा यदि वो एप्पल्स को नहीं लेके जाएंगे वहाँ सेल पॉइंट्स पे। तो लाइकवाइज जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अब जितनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एनी एंड एवरीथिंग अंडर द सन, उसका रॉ मटेरियल जब तक फैक्ट्रीज पॉइंट पे नहीं पहुंचता तो फैक्ट्रीज कैन नॉट फंक्शन, बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं है तो काम किस पे होगा। लाइकवाइज जब वो गुड्स फर्निश हो जाते हैं उनको मार्केट में लेके जाना, ये जो आपको लाइंस एंड लाइंस लगी हुई दिखी होगी शुगर केन फैक्ट्रीज के बाहर या राइस मिल्स के बाहर, ये ट्रक ड्राइवर्स वहाँ कई घंटों, कई बार एक एक दो दो दिन खड़े रहते हैं जस्ट टू ऑफलोड और टू टेक द डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड, दैट इज शुगर, और फॉर दैट मैटर देना तो उन्होंने लेके तो जाते हैं वो गन्ना। जब गन्ना कन्वर्ट, पहले तो गन्ने को लेके जाना, फिर जब वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है देन शुगर को लेके डिफरेंट जगह पे जाना। ये सारा काम जब तक एक सिस्टम से नहीं होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट का पॉसिबल नहीं है। देखिए, रेलवे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा जाल जो है वो रेलवे का फैला हुआ है। रेलवे करीब 25-30% कंट्रीब्यूट करता है डिस्पाइट द गुड्स ट्रेन, द नेटवर्क जो उन्होंने फैला रखा है जहाँ उनके पास अवेलेबल है। 80% कंट्रीब्यूशन, 75% कंट्रीब्यूशन इन ट्रक वालों का है। बिकॉज आप एक चीज़ को रियलाइज करिए कि जो रेलवे है वो तो ऑन दी ट्रैक यार्ड और रेलवे ट्रैक्स पे ही मूव करती है, वो आपको फैक्ट्री एंड पे नहीं माल डिलीवर कर सकती, ना ही रॉ मटेरियल लेने के लिए उस जगह पे जाती है जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये ही पहले रॉ मटेरियल को और एनी गुड्स को लेके लोड करवाते हैं, टू दी रेलवे यार्ड्स लेके आते हैं ताकि वो लोड हो सके ट्रेन्स पे, गुड्स ट्रेन पे, और गुड्स ट्रेन उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में कंट्री में लेके जा सके। और जब जो जिस जगह पे वो ट्रेन रुकती है अल्टीमेटली, से कन्याकुमारी से चली हुई से चंडीगढ़ रुकी, अम्बाला रुकी, कहीं भी जहाँ उन्होंने ऑफलोड किया, कंटेनर्स आए, गुड्स आई, तो वो रेलवे तो ट्रेन आके तो रुक गई, द गुड्स ट्रेन। नाउ ऑफलोड होगा तो मटेरियल कहाँ से कैरी होगा? अगेन द ट्रक्स ड्राइवर्स एंड द ट्रकर्स
they play their role and they take the goods to the ultimate destination where they are required. और हाइडर प्रोजेक्ट बन रहा है. सो एवरीवेयर द ट्रक ड्राइवर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता. इवन एट टाइम्स द फोर्सेस, स्पेशली द आर्मी, डिस्पाइट द very big infrastructure, huge infrastructure, they rely upon the civil truckers for the movement of certain goods and rasad. तो कई बार तो even during the war times, the services of truck people are hired by the army and they are taken. These truckers, they go to Leh, Ladakh, Sichuan area, or Registan area, Mizoram, all sides. They go with the army convoy. They work in tandem with them. कंधे से कंधा मिला के वो उनके साथ काम करते हैं. तो दोस्तों, जैसे वो हमने हमेशा कहा है, जय जवान जय किसान. मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता ट्रक ड्राइवर्स की कंट्रीब्यूशन को, और कोई नहीं कहता विद जय जवान जय किसान, जय ट्रक वान. आई अश्योर यू फ्रेंड्स, यदि मेरी ये तीनों एपिसोड, तीनों वीडियो ऑन ट्रक्स एंड ट्रक ड्राइवर्स एंड उनकी लाइफ पे आप देख लेंगे तो सर्टनली आप इनको नेशन के हीरो मानोगे, जैसे आर्मी वालों को, किसानों को हम कहते हैं. इससे पहले कि मैं ये वीडियो बंद करूं, मैं आप सबको गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी आपके कमेंट्स बनते हैं वो इसमें ज़रूर दीजिए. मैं ट्रक ड्राइवर भाइयों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो पीपल वर स्केप्टिकल अबाउट इट. वो कहते थे ट्रक वालों के पास कहाँ टाइम होता है जी, वो तो गाने सुनते रहते हैं, वीडियो उनको वो पसंद होती हैं, आपकी वीडियो. मैं कहा भाई, उनकी अपनी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है. उनको इतना मूर्ख मत समझो कि ट्रक ड्राइवर्स अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचानते, वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे. तो आपको स्पेशल गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करो, इसको फॉरवर्ड करो और उस पर कमेंट दो. आप जो भी कमेंट दोगे उसके बेसिस पे ही मेरी आगे की 2 वीडियो बनेगी. उसको मैं उन कमेंट्स को, उन सजेशंस को मैं वहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा.